हेलो दोस्तों, मैं एस किशन और आज हम बात करने वाले बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट रिपोर्ट। यानी जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने देख ली सारे के सारे के टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। अब टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद क्या है, हमें डिफेक्ट निकलते हैं, जो बग निकलती है हमारी, उसको रिपोर्ट करना होता है। एक तो कर देते हैं हम कि किसी टूल के थ्रू कर दिया हमने, कि जैसे जीरा आसना या कोई बग जिला के ऊपर हमने क्या है रिपोर्ट कर दिया टूल, जो भी हम अपनी कंपनी में या आपने किसी भी ट्रेनिंग ली है किसी इंस्टीट्यूट पे, जैसे भी आपने पढ़ा है कहीं ऑनलाइन, तो एक तो आपने वो सीख लिया। एक हमें दूसरा और करना पड़ता है कि एक्सेल वगैरह किसी डॉक्यूमेंट करने पड़ती है वो चीजें, कि क्या क्या चीज हमने डिफेक्ट निकाले थे, और वो डेवलपर को हमें यहाँ वहां तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा हम लिख देते हैं, यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन उसका देना पड़ता है, बिल्कुल डिटेल में लिख के देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट रिपोर्ट। तो जो भी डिफेक्ट हमें मिलते हैं या बग मिलते हैं, जिसको हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना के डेवलपर को भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट रिपोर्ट। अरे डिफेक्ट रिपोर्ट में इन्वॉल्व कौन कौन रहता है आपका? एक तो क्यूए मैनेजर तो रहेगा ही, आप रिपोर्ट करते हो उसे। अब तो एक तो टेस्ट रहता है और डेवलपमेंट टीम रहती है, और दूसरा फिर क्या है, प्रोसीज होता है। पहले क्यूए जो टीम होती है वो उसको डिफेक्ट को डॉक्यूमेंट करेगी, फिर डेवलपर को भेजेगी, डेवलपर अपना कमेंट देगा, फिर फाइनली क्या आती है, वापस आ जाती है वो रिपोर्ट उसके पास। रिपोर्ट आती है वापस क्यूए टीम के पास। क्यूए टीम उसको जो भी डिफेक्ट रेज किए हैं उसको टेस्ट करेगी दोबारा से, जब डेवलप के फिक्स करने के बाद, और फिक्स जैसे फिक्स कर देगा दोबारा टेस्ट करेगी उसका क्या स्टेटस है, उसको फिल करेगी। अगर क्लोज्ड है तो उसको वहीं क्लोज कर देगी, यानी अगर ओपन आपका जो डिफेक्ट अगर वो फिक्स हो चुका है तो उसको क्लोज कर देगी। अदरवाइज अगर नहीं हुआ है तो उसको क्या करेगी, रीओपन करके दोबारा से उसको रिवर्स कर देगी डेवलपर टीम को। तो आइए देख लेते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, डिफेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या डेटा हमें उसके अंदर फिल करना पड़ता है, और डिफेक्ट रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं, यानी बनाते कैसे स्टार्टिंग में। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर कर देना है। तो दोस्तों चलते हैं। तो पहला इसमें होता है कि पहला क्यूए टीम के लिए देख लेते हैं, जो क्यूए टेस्टर हम होते हैं। तो टेस्टर टीम है, इसमें कि मतलब कि उसके लिए क्या क्या फील्ड जो कंपोनेंट होते हैं, जिसको क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, यानी क्या क्या किसके साथ वो प्ले करता है, क्या क्या किसके साथ खेलता है, किसको यूज करता है, मतलब एक तरीके से। तो पहला इसके अंदर देख लेते हैं आपका। पहला होता है, सबसे पहले क्यूए टीम के लिए देखते हैं। तो क्यूए टीम के लिए सबसे पहले क्या है, ये मैंने आपको देख लेते हैं। क्यूए टीम के लिए सबसे पहले क्या फॉर्मेट है, हाँ यहाँ से देखते हैं। तो पहला है हमारा, यहाँ ये देखिए डिफेक्ट आईडी। डिफेक्ट आईडी, उसके बाद क्या है हमारा दूसरा, उसके बाद है डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन। और डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा आपका स्टेप्स, यानी क्या क्या स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं। डिफेक्ट आईडी में क्या आईडी होगी आपकी, डिफेक्ट आईडी 01, 02, 03, इस तरह से आप चलेंगे जितने भी डिफेक्ट होंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, क्या डिफेक्ट किस टाइम आया, मतलब कैसे डिफेक्ट आया, आप क्या टेस्ट कर रहे थे, कैसे टेस्ट कर रहे थे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। स्टेप, आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं उसे वहां तक जाने के लिए, जब आप वो कर रहे थे क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। दूसरा नेक्स्ट है आपका, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। ये फिर प्रायोरिटी, यानी प्रायोरिटी का क्या है, प्रायोरिटी क्या क्या है, क्या प्रायोरिटी है इसकी, डिफेक्ट की प्रायोरिटी क्या है, ये हाई है, लो है, क्या है, P1 है, P2 है। सिवियरिटी, सिवियरिटी क्या है इसकी, यानी कितना इम्पैक्ट कर रही है हमारी फंक्शनलिटी को। किस बिल्ड नंबर में था ये, टेस्टेड टेस्ट केस आईडी, मतलब टेस्ट आईडी क्या थी, मतलब किस टेस्ट केस को आप परफॉर्म कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे जब भी आपकी ये डिफेक्ट निकला है। दूसरा है कि रिपोर्टेड डेट, यानी किस दिन आपने इसको रिपोर्ट किया। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है इसका कि हाँ भाई ये सिनारियो आया था, डिफेक्ट आया था, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट इसमें लगा देंगे। ये एक्सेल में हम इसको मेंटेन करते हैं, मैं आपको लेके चलूंगा बाद में एक्सेल पे कि एक्सेल में इसको कैसे रखते हैं। उसके बाद होता है आपका रिपोर्टेड बाय, यानी किसने रिपोर्ट किया है। अब ये तो था हमारा सारा पार्ट किसका था, क्यूए टीम का, जो हमारा टेस्टर टीम थी उसका था। अब देख लेते हैं डिपार्टमेंट टीम के लिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो डिपार्टमेंट टीम का ले लेते हैं, सॉरी डेवलपमेंट टीम का, सॉरी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट टीम का। डेवलपमेंट टीम में भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए, देखिए डेवलपमेंट टीम के लिए होते हैं आपके ये कंपोनेंट। ये है रिसोल्यूशन टाइप, यानी अगर उसने रिसोल्यूशन टाइप होगा, सॉरी दोस्तों, रिसोल्यूशन लिख सकते हैं, रिसोल्यूशन टाइप दोनों चलेगा। तो रिसोल्यूशन टाइप क्या होता है कि किस टाइप का रिसोल्यूशन उसने किया है इसमें, वो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देगा। बाद में उसका क्या स्टेटस है इसके बाद वो दिखाएगा यहाँ। और फिक्स्ड बाई, यानी किसने फिक्स किया, किस डेवलपर ने इसको फिक्स किया है। फिक्स डेट, यानी किस डेट को उसने फिक्स किया है,
और डेव कमेंट, यानी डेवलपर यहाँ अपनी कमेंट डालेगा जो भी उसकी कमेंट्स होंगी। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आता है हमारा फाइनल स्टेटस। अब फाइनल स्टेटस के अंदर कौन करता है फाइनल स्टेटस? जैसे आपका क्यूए टीम ने डेवलपर टाइम को दिया, डेवलपमेंट टीम ने क्या दिया, इसको फिक्स करने के बाद, रिसोल्यूशन करने के बाद टेस्टर टीम को वापस दे दिया। और फाइनल स्टेटस कौन सा फील्ड करता है, टेस्ट करता है। तो फाइनल स्टेटस में देख लेते हैं। फाइनल स्टेटस में आपकी तीन चीजें होती है। पहला होता है रीटेस्ट, रीटेस्ट रियलिटी, यानी रीटेस्ट करेंगे आप डिफेक्ट जो भी इसने फिक्स किया आपको, जो भी टेस्ट केस आपने रन किया था उसमें डिफेक्ट निकला है, और वो अपने रिपोर्ट करने के बाद डेवलपर ने फिक्स किया उसको, उसने फिक्स करने के बाद आपको दिया, और आप उसको फिर टेस्ट करेगी आपकी, आपका मतलब टीम, आपकी टेस्ट टीम, और उसको रिजल्ट देगी। इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पास है फेल है क्या, तो क्या मतलब क्या रिजल्ट आया उसका, एक्चुअल रिजल्ट, और क्या है उसका आपका ये सारा रिजल्ट देखिए। फिर क्या आपका यह स्टेटस है। स्टेटस के अंदर क्या है, स्टेटस में आपको देंगे पास या फेल, क्या उसका क्लोज है, ओपन है, पास फेल जो भी है वो दिखा देंगे, क्लोज हुई है बग या नहीं हुई है, या ओपन है अभी तक। फिर है टेस्ट कमेंट्स, टेस्ट क्या अपनी कमेंट्स डाल देगा यहाँ की क्या कमेंट्स है उसकी, वो अपनी कमेंट्स यहाँ डाल सकता है। अगर इन केस अगर वो क्लोज है तो क्लोज, सीधे क्लोज मार देगा, और ओपन है या रीओपन हो गया किसी वजह से तो वहां अपनी कोई कमेंट, वहां अपने कमेंट्स टेस्टर लिख सकता है। अब देख लेते हैं कि ये आपका जो फॉर्मेट है इसमें टेस्टर किस किस कंपोनेंट को फील्ड करता है, यानी इसको रिक्वायर्ड होती है फील्ड करने की। तो देख लेते हैं, पहला हम टेस्ट आईडी से चलते हैं, डिफेक्ट आईडी आपकी यहाँ से। तो इसमें क्या है, डिफेक्ट आईडी में आपका ये पहला क्या करेगा, डिफेक्ट आईडी डाल देगा। अब यहाँ जैसा मान ली डिफेक्ट आईडी कुछ भी फंक्शनलिटी का नाम है 0102, यानी डिफेक्ट आईडी हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग टेस्टर अपने अकॉर्डिंग यूज करता है, जो ले लेता है मॉड्यूल का नाम, ले लेता है सिनारियो का नाम ले लेता है। तो डीएफ हो गया डिफेक्ट आपका, और उसके बाद वो अपना फंक्शनलिटी का नाम, मॉड्यूल का नाम, या और आपका फिर सीरीज, इस टाइप से आप रख सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन में क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में देंगे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, मान के चलिए आफ्टर लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल पेज नोट डिस्प्लेड, यानी आप अगर किसी एप्लीकेशन में लॉग इन कर रहे हैं, आपने वैलिड पासवर्ड डाला है, वैलिड यूजर आईडी सब कुछ वैलिड दिया है, लेकिन आपकी क्या है जो पर्सनल डिटेल आनी चाहिए, यानी जो लॉगिन है क्रेडेंशियल, जिसके यूजर के लॉगिन से आप लॉगिन कर रहे हैं, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पेज पे नहीं दिख रही, तो ये आपका क्या डिफेक्ट है, क्या है दिखनी चाहिए तो ये था आपका डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होता है आपका ये, नेक्स्ट था ये देखिए, नेक्स्ट है आपका कि ये कि स्टेप क्या फॉलो किए आपने, स्टेप फॉलो किए यहाँ चार। ओपन द एप्लीकेशन, यूआरएल दे देंगे यहाँ कि ये वाली एप्लीकेशन ओपन की। एंटर द वैलिड ई से यूजर यूर नेम, यानी अब उसने अपना वैलिड यूजर नेम दिया, वैलिड पासवर्ड दिया, देन क्लिक किया, ये इसने एक्शन परफॉर्म करे, यानी ओपन करिए साइड, अपना एंटर यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, वैलिड की बात कर रहे हैं, और क्लिक कर दिया लॉगिन बटन पे। तो उसके बाद भी क्या उसको नहीं दिखाई दे रही है पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी यूजर्स की, जिस यूजर ने अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन किया है एप्लीकेशन को। देन उसके बाद क्या फील्ड करते हैं टेस्ट, देन उसके बाद फील्ड करेगा। अब मैं यह एक चीज और बताऊंगा आपको, एक चीज और डिजाइन कर लेता हूँ, ये बताऊंगा, ये चीज आपको पूछ लेगा, कभी कभी इंटरव्यू में ये चीज पूछ लेता है, तो ये एक अलग से चीज बताऊंगा। प्रायोरिटी और सिवियरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी सिवियरिटी में देखिए क्या होता है, आपसे पूछेगा P1 क्या होता है, तो आपको P1 बताना है कि प्रायोरिटी होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, सिवियरिटी क्या होती है, क्रिटिकल स्टेज होता है इसका। और P2 क्या होती है, P2 प्रायोरिटी की होती है हाई, सिवियरिटी में इसको हाई में देखते हैं। P3 होती है मीडियम की होती है, और P4 का हम यूज नहीं करते। एक कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह होते हैं, जैसे मान का आपको कलर मान लिया, स्पेलिंग मिस्टेक मान लिया थोड़ा, तो पी इसका यूज लो का तो वो कम ही करते हैं, ये एक्सेप्टेबल भी होते हैं आपके यूएटी में, तो इस पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये माइनर से चेंजेस है या डिफेक्ट है, इनको हम बाद में भी आफ्टर गो लाइव या जो आपका जब आपको फ्री टाइम में तब इसको फिक्स करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके ऊपर वाले P1 P2 P3 ये क्रिटिकल है, तो आपसे P1 P2 P3 अगर पूछे, ये अलग से पूछ सकता है कि P1 क्या होता है, तो आप बोलते P1 एक क्रिटिकल स्टेज का क्या होता है, प्रायोरिटी होती है। P1 प्रायोरिटी होती है कि इसको सिवियरिटी होती है इसकी क्रिटिकल, और P2 आपकी P2 प्रायोरिटी होती है कि ये उसे P1 से थोड़ा उसके बाद वाली है, और ये इसको हाई प्रायोरिटी में रखते हैं। क्रिटिकल तो आपका हो गया कि अभी इमीडिएट करना पड़ेगा, बहुत क्रिटिकल है, यानी आपकी जो कोर फंक्शनलिटी है आपके बिजनेस की, इसको इम्पैक्ट कर रही है। तो दोस्तों ये सिवियरिटी और प्रायोरिटी मैंने यहाँ बताया था, ये भी अलग से इंटरव्यू के पर्पज से भी ये विंडो बनाया है मैंने प्रायोरिटी सिवियरिटी का, इसमें दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो इसको भी
आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटी, हमने P2 दे दी इसकी, यहाँ भी P2 प्रायोरिटी है। ये हाई सीबीआरटी का भाग है आपका, डिफेक्ट है आपका। इसके बाद सीबीआरटी क्या है, सीबीआरटी हाई हमने दिखा दी इसको। अब क्या था, बिल्ड नंबर देंगे कि किस बिल्ड में ये हमारी एरर आई। तो बिल्ड नंबर जैसे मान लो 1.0.0 दे दिया मैंने, 1.0.123 कुछ भी हो सकता है आपका, वो डाल देंगे। फिर क्या डालेंगे आप यहाँ, आप मिसिंग कर रहे हो कि हमने यहाँ कहीं भी जो डिफेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर टेस्ट केस में एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डेट नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट केस का रेफरेंस दे रहे हैं, और जिस सीट में हम डिफेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसी एक्सेल एक सीट के अंदर क्या है, टेस्ट केस भी हम रखते हैं। तो टेस्ट केस रखने का क्या रीजन है, टेस्ट केस जब हम रखते हैं तो टेस्ट केस वहां रेफरेंस दे देते हैं। जैसे हम यहाँ आईडी देंगे, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको अभी, देखिए जैसे मैंने यहाँ इसकी आईडी रख दी है, ये देखिए ये आईडी दे दी है। टेस्ट केस मेरा ये फंक्शनलिटी का, ये अब जो भी था, और लॉगिन और 01। तो ये टेस्ट केस ये है। इस टेस्ट केस के ब्याह पे क्या करूंगा मैं, इस टेस्ट केस में यहाँ सारे का सारा मुझे रेफरेंस मिल गया। अच्छा मेरे को ये टेस्ट केस देखना है, तो मैं सीट में जाकर जो डिफेक्ट रिपोर्ट होगी मेरी, उसमें टेस्ट केस भी मेरे को देने होंगे टेस्ट को, या मतलब ऐसे टेस्ट को मेंशन करने, ऐड करने होते हैं। तो वहाँ टेस्ट केस में जाकर देख लेता है कि क्या रिजल्ट है उसका, एक्चुअल एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल क्या था। मैं आपको दिखाऊंगा। देन होता है आपका इसके बाद होता है आपका डेट की, रिपोर्टेड डेट, यानी किस डेट को आपने क्या किया है, ये आपने रिपोर्ट किया है, किस डेट में आपने बग को रिपोर्ट किया है। उसके बाद है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में क्या देंगे आप, स्क्रीनशॉट दे देंगे, एविडेंस दे देंगे कि कब रिपोर्ट आई थी, तो डिस्प्ले ब्लैंक थी, तो इस तरीके से यहाँ क्या है, उसका स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन का यहाँ लगा देंगे एक्सेल के अंदर। उसके बाद रिपोर्टेड बाय, यानी किस टेस्टर ने इसको रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्टेड बाय में क्या है, जैसे दीपक नाम का कोई टेस्टर है, उसने इसको रिपोर्ट किया है, तो रिपोर्टेड बाय इसको यहाँ दे देंगे। बाकी मैंने रिसोल्यूशन स्टेटस फिक्स्ड बाय किसके द्वारा हुआ, डेट, डेवलपर कमेंट्स ये बता दिया आपको। और बाकी आपका फाइनल स्टेटस आप करेंगे इसको रिटेस्ट करने के बाद। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं डिफेक्ट रिपोर्ट में, मैं लेके चलता हूँ आपको दोबारा वहाँ, एक वॉक थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो चलते हैं डिफेक्ट रिपोर्ट पे यहाँ पे, और ये देखिए ये आ गए। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो देखिए डिफेक्ट आईडी होगी, ऐसे डाल दी है, डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टेप्स हो गया, ये स्टेप्स के बाद ये आपकी प्रायोरिटी, सीबीआरटी, बिल्ड नंबर, टेस्ट केस आईडी, डिपोर्टेड बाय, स्क्रीनशॉट, जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रखा है, सबमिटेड बाय। और ये तो हो गया क्यूए का आपका, और ये हो गया देव का, रिसोल्यूशन टाइप, स्टेटस फिक्स्ड, फिक्स्ड डेट, और डेवलपर कमेंट्स। इसके बाद क्या है, फाइनल स्टेटस यहाँ, फाइनल स्टेटस यहाँ रिटेस्ट स्टेटस और टेस्टर ये दे देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, नीचे हम दिखा देंगे इसको प्रायोरिटी और सीबीआरटी का टेबल बना के इस तरीके से दिखा देंगे। और एक चीज वहां देंगे, ये टेस्ट लिंक दे देंगे, टेस्ट केस के साथ हमने कर रखा, डेप ट्रैक क्या है, ई रिपोर्ट डिफेक्ट के साथ हमने इसको वो कर रखा है मेंशन। अब मैं आपसे ये कर रहा था टेस्ट केस आईडी की बात। देखिए जैसे ये टेस्ट केस आईडी है, तो टेस्ट केस आईडी की बात ये है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे ये है, देखिए मान के चलिए मैंने ATM3 वाला टेस्ट केस मैंने रन किया बाय सपोज। उस रन करने के बाद देखिए यहाँ ये यहाँ, तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है। अब इसके बाद यहाँ हम डालेंगे इसका एक्चुअल रिजल्ट, और इसके बाद होगा हमारा स्टेटस यहाँ। तो अभी हमने इसको टेस्ट नहीं किया, जब टेस्ट कर लेंगे तो यहाँ एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ जाएगा आपका, यहाँ इसके अंदर ये आपको मैं लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा आपका ये तो हो गया आपका एक्चुअल रेट। और ये आपका एक्चुअल रेट हो गया, और आ गया आपका हो गया स्टेटस। ये स्टेटस फिल कर देंगे कि इसका स्टेटस क्या आया है टेस्ट करने के बाद। ये देखिए जो भी हमारा स्टेटस आएगा इसे टेस्ट करने के बाद, ये हम फील्ड यहाँ क्या है, फील्ड कर देंगे इसको सारे को प्रॉपर से। ये देखिए ऐसे इस तरीके से ये दोनों चीज यहाँ, जो भी हमारा स्टेटस रिजल्ट आएगा, एक्चुअल रिजल्ट आएगा, अगर फेल पास यहाँ दिखाएंगे, तो डेवलपर क्या करता है, वो यहाँ से जाएगा आपके डिफेक्ट रिपोर्ट से टेस्ट केस आईडी पकड़ेगा, ये टेस्ट केस वाले टैब पे जाएगा, जैसे टेस्ट केस की टैब मेरी यहाँ है, और यहाँ से देखेगा अच्छा ये वाला टेस्ट केस आईडी देखेगा वो, अच्छा ये तीसरा है टेस्ट केस आईडी, तो इसका रिजल्ट देखेगा क्या टेस्ट केस था ये यहाँ। तो पूरा उसको समझ में आ जाएगा। आपने डिफेक्ट रिपोर्ट में तो ऑलरेडी इसको दे ही रखा है, सारा सब कुछ यहाँ दिखा रखा है, ये डिफेक्ट आईडी क्या थी, ये आपका डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या था, ये सारी ये चीजें आप ये आराम से
उसको समझ में जाएगी। इसमें एक चीज और है, आप इसको, मैं एक ही टॉपिक यहाँ कवर कर लेता हूँ, साथ ही साथ छोटा सा टॉपिक है कि टेस्ट लॉग, यानी टेस्ट लॉग कैसे जनरेट करती है। तो टेस्ट लॉग जनरेट करने का मैं आपको बताता हूँ, एक ये है फॉर्मेट, इसमें कवर कर लेता हूँ। टेस्ट लॉग जनरेट करने का इसमें क्या फॉर्मेट होता है, डेट होती है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं, टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड यानी कितने टेस्ट केस आपने एग्जीक्यूट करे, कितने आपके पास हुए हैं, कितने आपके फेल्ड हुए हैं, पास की क्या परसेंटेज थी, फेल्ड की क्या परसेंटेज थी, और डिफेक्ट कितने हैं। तो दोस्तों ये लोग टेस्ट लोग कैसे जनरेट करते हैं मैनुअली एक्सेल पे, तो ये बता रहा हूँ। इसके अंदर मानी 5 मार्च 2023 को एक टेस्टर के पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस 50 थे। उसने टेस्ट डन, मतलब 10 टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करा, जिसमें से पास हुए उसके 7, 7 में से 3 फेल हो गए, तो उसका जो परसेंटेज निकाला 70% तो होगी पास, और फेल्ड हो गया 30%, ठीक है। और डिफेक्ट कितने निकले, 3, ठीक है। ये उसकी टेस्ट लॉग है। अब बाकी क्या करा उसने, बाकी उसने नेक्स्ट डे क्या करा, नेक्स्ट डे क्या करा, 6 मार्च को क्या करा उसने, 6 मार्च को 50 में से वो 10 कर चुका था, तो माइनस करके 40 रह गए हैं। तो 40 में से उसने क्या किए, 40 में से 15 टेस्ट केस किए, 15 के 15 क्या हो गए इसके, या पास हो गए। और ये टेस्ट फेल कितने हुए, 0। और पास की परसेंटेज कितनी होगी, 100% होगी ये आपकी क्या होगी, 100% होगी, 100 होगी आपकी ये। और ये फेल्ड कितने हुए, तो फेल्ड तो इसमें एक भी नहीं हुआ, 0 हुआ है, तो इसको 0 रख देंगे। और ये आपकी डिफेक्ट कितने आए, तो डिफेक्ट तो इसमें कोई नहीं आया, तो ये नेक्स्ट ये दे देंगे। और इसके बाद क्या है कि इसके बाद ये करेगा, तो उसके बाद 15 घटा देगा 40 में, तो कितने बचे उसके पास, 25। तो 25 की रिपोर्ट देगा, ऐसे टोटल की पूरे 50 की, एक बार एक बिल्ड के बाद पूरे 50 टेस्ट केस रन करने के बाद उसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उसकी परसेंटेज भी निकल जाएगी। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक आपसे कभी पूछ लेता है कि टेस्ट लॉग क्या होता है। टेस्ट एक तो होता है कि लोग कैसे निकालते हैं सिस्टम से, तो जनरेट करते हैं, वो अलग चीज होती है। और दूसरा होता है कि टेस्ट लॉग कैसे जनरेट करते हैं, टेस्ट ये मान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टेस्ट लॉग रिपोर्ट, ये जनरेट करना लॉग रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो इसको हम टेस्ट की लॉग रिपोर्ट ऐसे जनरेट करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरे का पूरा, ये आपका था ये डिफेक्ट रिपोर्ट, ये आपका डिफेक्ट रिपोर्ट था। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा, और ये आपको सारे का सारा रट लेना इंटरव्यू के हिसाब से। ये कम से कम जो कंपोनेंट है इसके, तो कंपोनेंट तो एक भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे पूछे कि व्हाट इज डिफेक्ट रिपोर्ट, तो आप सीधे बोल देना कि हाँ डिफेक्ट रिपोर्ट, जब भी कोई डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको डॉक्यूमेंट्स करते हैं और जनरेट करते हैं। तो उसके कंपोनेंट होते हैं डिफेक्ट आईडी, डिफेक्ट ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, सारे के सारे कंपोनेंट आपको एक एक मतलब उसको एक्सप्लेन कर देना टोटल, और कौन सी चीज क्या होता है सारा आपको बता देना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, ये था आपका डिफेक्ट रिपोर्ट। और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो एक्सपीरियंस है उनसे तो ये 100% फूट कर सकता है, पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन जो फ्रेशर है उनको भी ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।